खबरों की ओर। भारत और चीन के बीच इस साल मई महीने से ही सीमा पर तनाव जारी है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन ने भारत से लगती उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। पोम्पियो ने सीमा पर तनाव को लेकर चीन के व्यवहार पर उसे फटकार लगाई और कहा कि बीजिंग क्वाड देशों के लिए खतरा बन गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रेम संबंधों के शक में शुक्रवार की सुबह युवक ने पड़ोसी पर फरसे से हमला करने के बाद पत्नी का सिर काटकर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी का सिर लेकर भरे बाजार करीब 1.5 किलोमीटर चलकर जिले की बबेरू कोतवाली पहुंचा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक को फरसे संग गिरफ्तार कर लिया है। युवती के पिता ने दामाद पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों के लिए चौथे व अंतिम चरण का मतदान शनिवार सुबह शुरू हुआ है। इस चरण में 897 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंचों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना टंपल इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर कानपुर से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस टायर फटने से बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि दर्जन भर यात्री हुए घायल। घायलों को जेवर के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले 3 महीनों में पड़ने वाले विभिन्न त्योहारों को देखते हुए यूपी सरकार ने कोरोना के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दशा में चौराहे तथा सड़कों पर मूर्तियां व ताजियां न रखे जाएं। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक लेकिन खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार छोटा रखा जाए तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें। हालांकि कार्यक्रम स्थलों पर क्या करें व क्या न करें के निर्देश प्रदर्शित करने होंगे। मूर्ति विसर्जन में छोटे वाहनों का प्रयोग करना होगा। इसमें कम से कम व्यक्ति शामिल होंगे और इस दौरान एम्बुलेंस रखना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग के एक समूह की अर्धनग्न अवस्था में परेड कराए जाने का मामला सामने आया। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। परेड कराने वाली पुलिस टीम के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है। मंडी, पालनपुर, सोलन और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ को नगर निगम बनाने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। लोगों के चौतरफा विरोध के चलते इस प्रक्रिया को अभी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद ही अब नए नगर निगम बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब हिमाचल में 2 नगर निगम हैं, इनमें एक शिमला और दूसरा धर्मशाला है। हिमाचल चुनाव आयोग को राज्य में शहरी निकाय चुनाव करवाने के लिए अतिरिक्त ईवीएम जुटानी पड़ेगी। नए नगर निगम, नगर पंचायतों और नगर परिषदों के गठन के बाद चुनाव आयोग को करीब 1400 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की दरकार रहेगी। वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग के पास अपनी करीब 1000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं। हिमाचल के सोलन जिले के कुनिहार के खंड विकास कार्यालय के सचिव ने एक ही दिन में 2 साल की हाजिरी लगा दी है। पेट्रोल पंप और अन्य निजी कारोबारी चलाने वाला सचिव पिछले 2 साल से दफ्तर ही नहीं आया था। विजिलेंस ने इस मामले में सचिव और खंड विकास अधिकारी बीजीओ विजय पॉल और सचिव देवेंद्र कालिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सचिव के कार्यालय नहीं आने को उच्च अधिकारी नजरअंदाज करते रहे। मामले की शिकायत विजिलेंस के डीएसपी संतोष शर्मा को मिली तो उन्होंने योजना बनाकर जाल बिछाया। जब पक्के सबूत हाथ लगे तो उन्होंने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। अटल टनल रोहतांग के खुलने के बाद अब रोहतांग के लिए 540 करोड़ की लागत से कोठी से रोहतांग के लिए 8.01 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। पर्यटन विभाग ने रोहतांग रोपवे का सर्वे कर इसका पूरा प्राक्कलन सरकार को भेज दिया है।